चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका। जब बड़ी चीज ली जाती है तो बैठ के सम्मान के साथ लेना चाहिए, खड़े खड़े नहीं। ये भारत का बहुत बड़ा इतिहास है कि ये चीज बैठ करके लेना है, खड़े खड़े कोई मत। सब लोग बैठ जाओ। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर आपको मिला, अनेकों जन्मों के बाद भटकते भटकते आपको ये दे दिया और ये कहा है कि देखो मेरा ये मकान किराए का है, मैंने तुमको दिया है थोड़े दिन के लिए, तो मेरे मकान में तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और मालिक के पास पहुंचा दो। ये देश काल का देश है, यहाँ दो चीजों का विधान है, पाप और पुण्य। जो भी पाप पुण्य करोगे उसका फल भोगना होगा, अच्छे का अच्छा और खराब का खराब। जब इतना बड़ा अधिकार आपको मिला कि आप जो चाहो तो कर सकते हो, उसकी तरफ से आपके लिए कोई बंधन नहीं, ना आपकी आंख पर बंधन, ना आपके कान पर बंधन, ना मन पर बंधन, न बुद्धि पे बंधन, न चित्त पे बंधन, हाथ पैर पे कोई बंधन नहीं। आप जो चाहे तो कीजिए, उसके यहाँ लिखा जा रहा है कि तुमने कितना किया अच्छा और कितना बुरा किया। तो अच्छा तो कुछ निकलेगा नहीं, जो भी निकलेगा नर नारियों का खराब निकलेगा। तो फिर ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो थोड़ा समय बाकी बचा है उससे आप अपनी जीवात्मा का काम करो। तो मैं पहले दो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की सुनाता। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। अब स्वामी से सूरत पूछती है कि हे स्वामी आप कौन है, कहाँ से आए, तो आप अपना भेद तो बताइए तो मैं आपका विश्वास करूं।
और मुझे ये मालूम नहीं होगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, इसलिए आए, तो मैं आपका विश्वास कैसे करूँगा। तो बड़ी श्रद्धा के साथ स्वामी से पूछ रही है, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। और साफ साफ ये बताइए कि आपका वास किस लोक में है, और यहाँ मृतलोक में आप आए हो तो किस लिए आए, आप क्या चाहते हैं, ये साफ साफ स्पष्ट आपको बताइए, बोलिए। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। और तुरंत पूछती है कि हे स्वामी, आपका देश मृतलोक से कितनी दूर है। हमने तो मनुष्य शरीर में रहकर बहुत खोज की, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा, आपको कहीं मिले नहीं। तो यहाँ से कितनी दूर है और कौन सा लोक है आपका, वो साफ साफ बताइए, ताकि हम आपका विश्वास कर सकें, और जो बताएं जिस रास्ते पर वो हम चल सकें, बोलो। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई जैसे। और मैं आपसे अलग कैसे हो गई और पराए देश में क्यों आई, मुझे यहाँ क्यों ढकेल दिया, पराए देश में क्यों भेज दिया, हमने क्या गुनाह किए, क्या अपराध किए, ये भी साफ साफ बताइए, बोलो। मेरा हाल भिल कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और मेरा हाल तब आप बताइए, और आप अपना भेद बताइए, ये आप कहाँ रहते हो, कितनी दूर है, और कैसे जाएंगे आपके लोग को, ये साफ साफ, तब हमको आपका विश्वास होगा। मन तन संग परी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं जब से। मैं मन के साथ इस तन में आकर के बांध दी गई, और यहाँ मैं दुख पा रही हूँ, ये कब से, ऐसा मेरे साथ क्यों कि तन में और मन इसमें लगा दी गई मन, और मन हमारा दुश्मन हो गया, वो रास्ते में जाने नहीं देता, ये ऐसा क्यों कहा, बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश निहारा। और आपका देश मैं क्यों भूल गई, और परदेश को अपना देश और सामान अपना क्यों मान रही, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिता है, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरा ये जमीन है, मेरा ये राज है, ये सब मैं क्यों इसको अपना मानने लगी, और यहाँ आकर के क्यों इसमें फंस गई, क्यों भूल गई। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्मलोक में। कहते हैं कि आप पाताल लोक में हो, क्या अमेरिका में रहते हो, कि यहाँ मृतलोक में भारतवर्ष में रहते हो, या आप स्वर्ग लोक में या वैकुंठ में हो, कहाँ आप रहते हो, क्या इन लोकों में हो, बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी आसु मुकाम में। वैकुंठ में और इंद्रपुरी से मुकाम, या विष्णुपुरी में, क्या इन लोकों में आप रहते हो,
ये हमको बताइए कि किस लोक में आपका निवास है और कहाँ हमको ले जाना चाहते हैं। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में, सूर्य लोक में या चंद्र लोक में या राम लोक में या कृष्ण लोक में या प्रकृति लोक में, इन लोकों में आप रहते हैं, इन लोकों में आपका निवास है, ये बताइए आप बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक और में। या आप सब जगह व्यापक हो, चारों खानों में, अंडज पंडज जोखमज अस्ताबर और नरकों में, सब जगह पर आप रहते हो। कहाँ रहते हो ये बताइए, आपका निवास कहाँ? क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। और मुझको काल के लेख में श्लोक में डाल दिया और यहाँ तल में आकर के बांध दिया और शोक चिंता भय इसमें मैं फंस गया। मेरा लड़का जा रहा है, मेरी लड़की जा रही, पति जा रहा, पत्नी जा रही, पिता जा रहा है, ये हमारा खेती जा रही, रात जा रहा है, शोक में। इसमें हमको ये क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ में इतने जंजाल क्यों बांधे गए और क्यों मैं इसमें फंस गई। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भाव। अब स्वामी से कहती है कि स्वामी अब इतने दिनों के बाद, कितने युग और कल्प बीत गए, अब आप चिताने आए हो और रूप आपने जो धारण किया बड़ा मनमोहक, मोहित करने वाला, तो मैं आप के रूप पर मोहित हो गई, मोहित हो गई। मुझे और कोई भी रूप अच्छा नहीं लगता, आपका रूप बहुत अच्छा लगता है। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सद्भाव से, प्रेम से कहते हैं मैं आपकी दासी, मैं आपके चरणों में इनको छोड़ नहीं सकती, आप भेद हमको अपना दे दीजिए। कहाँ आप बात करते हैं। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न होकर के कि तूने हम पूछा तो मैं सब खोल करके तेरा हाल बताता, खोल करके तब तेरी समझ में आएगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। कहते तूने मेरा भेद पूछा कि आप कहाँ रहते हो और कितनी दूर है आपका देश, और मुझे यहाँ डाल दिया, तो खोल करके कहते अब मैं तुझे समझाता हूँ तो तेरी समझ में आ जाएगा। बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। कहते हैं मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, माया से रहित हूँ, मैं अपनी मौज में अधर रहता हूँ, मेरे ऊपर में किसी का हुक्म नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। अनामी पुरुष के मेरा भेद कोई नहीं पाता है, मैं ही कहूँ तो मैं जब जाऊंगा यहाँ से तभी तो वहाँ बताऊंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा तो उनका एक अंश जब वहाँ से आएगा, एक सूरत आएगी उस भेद को लेकर के, तब आकर के बताएगी कि सच्चा मालिक कहाँ है। मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। तीर्थ में अगम रूप में धारा,
दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। वो कहते हैं कि मैं पहले अनामी, मैंने जब रूप धारण किया, मेरी इच्छा हुई तो कब रूप, फिर अलग रूप, और तीसरा मैंने सत्य रूप धारण किया। ये अपने से तीन अलग और मेरे रूप है। बोलो तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्य लोक मैं ही रच लिया। कहते हैं तीसरे तत्पुरुष हुए और सतलोक में सतलोक की रचना कर ली। मैं अगम में हूँ, मैं ही अलग में हूँ, मैं ही सतलोक में, और मैं इनसे अलग हूँ। मेरा धाम अनामी है, इसका कोई नाम नहीं। ऐसा मेरा धाम है पहले भी। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। अब वो अनामी पुरुष कहते हैं कि इन तीनों में मेरा रूप है। जो सतपुरुष के पास पहुंच जाएगा सतलोक में, वो अलग में जाएगा, अगम में जाएगा, और अनामी को प्राप्त कर लेगा, पा लेगा। इनमें तीनों में मेरा रूप है। जो यहाँ देखेगा इस रूप को, तो ये बल दे देंगे, अलग लोक में अलग पुरुष बल देंगे, अगम लोक में अगम लोक बल देंगे, अनामी धाम में पहुंचा देंगे। अनामी पुरुष का साक्षात्कार करते रहो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। मैं अगम में भी हूँ, अलग में भी हूँ, सतपुरुष सतलोक में भी हूँ। यहाँ तक मुझको निज कर जानो। जो यहाँ पहुँच जाएगा सतलोक में, वो अलग में अगम, और आगे अनामी धाम में जाएगा। और सतलोक में नहीं पहुँचेगा तो आगे नहीं जा सकता। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरा। ये दो कला सतपुरुष में, एक तो माया की और एक पुरुष की। नाम उनका माया और निरंजन, आद्या महाशक्ति। ये दो कलाएं सतपुरुष में, सतलोक से अलग ही। ये सब सतपुरुष का ये सब मंडल बनाए हुए हैं। वो कोई निरंजन भगवान ने नहीं बनाए, बनाया। तो जब वहां से उसको निकाल दिया तो धंजरी जीप में आकर के उसकी बैठक स्थापित कर दी, सहदल कमल में, वहां बैठा दिया। बोलो यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। बस ये दोनों कलाएं उतर के आई। अब ये सब रचना करेगी। यहाँ की मृतलोक की, स्वर की, वैकुंठ की, सूक्ष्म लोक की, ये सब रचना करेगी। मंडल तो मिल गया, ये सब बना हुआ मिल गया, अब इसमें वो बनाएंगे। बोलो यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम अब मची। त्रिलोकी की रचना यहाँ बैठ के की, सहदल कमल में, और 5 और 3 की 3 गुण, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, और 5 इनकी मतलब ये है कि धूम मची। बोलो 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4-5 छा में विस्तारा। 3 लोक से मैं परे हूँ, मृतलोक, ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड, इनसे मैं परे हूँ। और सतलोक में सतलोक और अलग अगम, उससे भी परे हूँ। और मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर किसी का हुक्म नहीं है। बोलो 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपार। जब संत यहाँ आते हैं तो 3 लोकों में ये बूंद का पसारा है, और वो सिंध है, अगम है, अपार है। एक बूंद समुद्र की, एक बूंद उसका ये पसारा है।
इसी में हम फंस गए, नहीं समझ सके कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है और कौन ले जाएगा, कुछ नहीं जान पाया, भूल गए। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं पाताल लोक में या विष्णु लोक में या शिव लोक में या 100 रुपये ठूंठ में कहीं नहीं। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। न साकेत न गोलोक, न इंद्रपुरी न ब्रह्मपुरी, यहाँ कहीं भी नहीं हुए, मेरी एक बूंद रहती है। बोलो। 3 लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। कहते हैं कि मैं तीनों लोकों में नहीं, मेरी एक बूंद है, उसका वो सब पसारा है। एक बूंद क्या है, मैं वहां नहीं हूं, मैं तो अनाम हूं। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपारा। देखिए एक ही बूंद का ये सपेरा सब पसारा, और वेदों में लिखा है, उसे कहते हैं अगम अपार है। वो कुछ और है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अगम है। सैदल कमल कहते हैं अगम अपार है। इसके ऊपर ब्रह्म है, उसके ऊपर पार ब्रह्म है, और उसके ऊपर में महाकाल और तब सत्य देश है। तो बहुत, जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक क्या बताएगा, कुछ नहीं बता सकता। बोलो। वेदांती आई ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आई शुद्ध पुकारे। जब नहीं उसको प्राप्त करते हैं, नहीं देख पाते, तो कुछ का कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं शुद्ध है, कोई कहते हैं सब जगह रमा हुआ है, कोई कुछ कहता है सर्वव्यापक है, कोई कहता है सब जीव जंतुओं में है। इस तरह से जब उसका अनुभव नहीं होता है तो जो बुद्धि में आया होगा। जन्माष्टमी कल है, और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए हो, तो मैं आज भी नामदान दिए देता हूँ और कल भी दे दूंगा, दोनों दिन दूंगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज ही का समय लेकर आए, बहुत से लोग हैं जो अभी नहीं आए, वो रात को आएंगे, वो कल आएंगे। तो सब तरह का अलग अलग अपना अपना कर्म है। उससे समय बचा कर आए तो मैं दोनों दिन नामदान आपको दे दूंगा, आज भी दूंगा और कल भी दूंगा। तो नामदान आप ले लीजिए, लेकिन सब बच्चे बच्चियों ये ध्यान रखो कि मुझे शाकाहारी रहना है, अशुद्ध आहार नहीं करना। आदमी का, पशु का, पंछी का, जल के जीवों का कोई अशुद्ध शरीर जिसमें से जीवात्मा निकल गई, उस शरीर को मत काम लीजिए, सेवन मत कीजिए, खाइए मत, क्योंकि बड़ा भारी अपराध है। फिर आपको नरक जाना पड़ेगा, तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो अभी तक आपने किया वो तो कर लिया, जब आपको सुनने को मिला तो आप नहीं, अब मत कीजिए। शुद्ध शाकाहारी, मोटे महीन अनाज, सब्जी, फल, दूध और घी, ये जितने बार आपकी इच्छा हो, भूख लगे खाइए, कोई बोला नहीं। शुद्ध शाकाहारी और अच्छे कपड़े, अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े में। दूसरा यह है कि कोई ऐसा नशा मत करो जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए और आप अपनी लड़की को, माँ बहन को न पहचान सको।
वो नशा नहीं करना। आप घर घर में हुक्का रखो, हुक्का पियो और कोई नशा मत करो, कोई भी हो नशा, हुक्का पीजिए आप, वो आपके लिए लाभदायक है। बाकी जितने भी नशे, ये सब रोग आप में फैला देंगे और आप रोग से पीड़ित हो जाओगे और आप घर घर में पीड़ित है। घर घर में डॉक्टर हो जाए तभी ये बीमारी निकाल नहीं सकती, क्योंकि आपने अपना रास्ता छोड़ दिया, खान पान बिगड़ गया, पशुओं में तरह तरह की बीमारी, पंछियों में तरह तरह की बीमारी, जल के जीवों में तरह तरह की बीमारी, उसके शरीर का सेवन वो अब आपके अच्छे खून में मिल गया और अच्छे खून को खराब कर दिया और फिर बीमारी फैल गई। अब आप प्रार्थना करते हो कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, तो आप भी तो कृपा करो कि शाकाहारी रहो, शुद्ध शाकाहारी। आप अनाज, सब्जी, दूध, घी, ये जितनी भूख लगे आप खाओ, कोई मना थोड़ी इसके लिए करता है। और नशा, हुक्का पियो और कोई नशा नहीं, ये आपके लिए मुश्किल चीज नहीं है। हर घर में हर हुक्का रखिए, जो पीना चाहे हुक्का पिए। पहले की, आज के 60 बरस पहले देवियाँ भी हुक्का पीती थी जब किसी की इच्छा हो, और आदमी तो पीता ही था हुक्का, तो उसके लिए मना नहीं। वायु को निकालने के लिए हुक्का पीजिए और आप तरह तरह की सेवन करते हो तो ये बीमारियाँ फैली आपके मस्तक में, शरीर में, हर अंग में ये बीमारी फैली हुई है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शुद्ध शाकाहारी रहो और नशा कोई मत नहीं। अगर आप नहीं रहते हो और नशा करते हो तो अभी शरीर जा रहा है तो किराए का मकान है, अभी समय पूरा होता है तो अर्थों की पूंजी जो मिली है अभी खत्म होती है तो आके खड़ा हो जाएगा और निकाल के बाहर कर देगा। शरीर ये पड़ा, जितना सामान आपने जमा किया वो सब को पड़ा, सोना चांदी, मकान, जमीन, राजपाट सब को पड़ा, आपके साथ कुछ भी जाएगा नहीं। और नहीं तो देख लो, रोज मरघट खाली तो रहता नहीं। आप जाओ मरघट पे देखो, कुछ लेके नहीं जा रहा। तो जब आप जाओगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, फिर क्या करेगा कि वहाँ हिसाब करेगा जो लिखा हुआ, और हिसाब करने के बाद फिर नरकों में भेज देगा। तो कितने युग, कितने कल तक पड़े रहोगे, रोते चिल्लाते रहोगे, वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं। इसलिए नर नारी बच्चियों, बाबा जी की बात आपके हित में है, आपके लाभ में है, उसको मान लो, सुन लो, समझ लो। और मैं आपको सीधा रास्ता, बहुत सरल है, आसान है, स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं और शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन ये दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये मत करना, नशा मत करना और ये अशुद्ध आहार मत करना, तो दशाकारी रहो सब लोग। अगर आप गलती करोगे तो 10 गुना ज़्यादा, पहले से ज़्यादा सजा मिलेगी। तो कितनी हो जाएगी, फिर तो वहाँ लाखों मील तक चिल्लाने की आवाज़ आती है लेकिन कोई नहीं जाता। ऐसा भयंकर और ऐसा मतलब ये भद्र, ऐसा दृश्य है कि वहाँ बड़े बड़े पीटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, यातना दी जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए मैं आपको
नामदान देता हूँ। जो खड़े हो बैठ जाओ बच्चों, बैठ करके नहीं, खड़े होकर लीन लिया जाता, बैठ के लो। आप जो खड़े हो बैठ जाओ, वही बैठ जाओ बाबा जी की प्रार्थना पर। जो भी खड़े हो बैठ जाओ, पंथी मार के बैठ जाओ। जो जो नाम मैं बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा। बोलो जय गुरुदेव। सबसे ऊंची जित्या थी। तो लोग जब दीक्षा लेते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। हमको वो सब कुछ नहीं करना। हमको तो दीक्षा के वक्त में कुछ दक्षिणा आप दे दो, जो भी तुम्हारी इच्छा में हो। ये आएंगे झोले लेकर, इसमें डाल देना, जो तुम्हारी इच्छा हो जाए डालना, सब बस दक्षिणा दे देना और वो हमको मिल जाएंगे। यहाँ वो झोले वाले, चलो चलो झोले वाले चलो, लग जाओ झोले वाले, सब बैठे रहो। हम जब उठे तब आप जाइएगा, जल्दी करो जल्दी। स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने आज दीक्षा नामदान लिया है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सेवा देनी है, आप लोग भी इनके झोले में सेवा डाल देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। कल जन्माष्टमी है, कल नामदान होगा। कल जन्माष्टमी के दिन भी शाम को 4 बजे से सत्संग होगा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज नामदान देंगे। आप लोग बैठे रहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहें, आप सब लोग बैठे रहो, उठो नहीं और जल्दी जल्दी सेवा डाल दो। और जो भी सेवा डालो बताना नहीं है किसी को। कोई पूछेगा कितना दिया तो बताने की जरूरत नहीं है। दान सेवा जो कुछ दिया जाता है गुप्त रूप में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता दारे कड़ा, मेरा पुकार मेरे गले देखो जरा। दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी मां, दरस को तरस रहा। घटाए पार प्रेम रंग दीजे बार। रोते भीगे आनी रसदार, तन मन ओले हरा।
सुफल हुए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अदम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुन दर प्यार, घट में गाओ दया। स्वामी जी पिता अमर, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता अमर, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दाता, मंगता तारे का